जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों को, आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का बोर्ड 2026 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। तो सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे मैंने रूट 3 रूट 5 वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इस संख्या को परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम परिमेय मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि परिमेय संख्या को p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 5। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि p और q क्या है। यहाँ पर p और q पूर्णांक है। ठीक है, p और q का क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होता। ये परिमेय संख्या की हमने परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 3 यहाँ प्लस में है इसको बॉर्डर के इस तरफ भेजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 रूट 5 को यहीं रहने देंगे और p बटा q माइनस में इस तरफ आके 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ 2 यहाँ गुणा में है, इस गुणा को हम इस तरफ भेजेंगे भाग में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बचाएंगे, केवल यहाँ बचाएंगे रूट 5 और बराबर में क्या लिख देंगे, p बटा क्यू माइनस 3 और 2 यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हमें पता है कि यहाँ पर p और q क्या है, एक परिमेय संख्या है और 3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर p बटे q एवं 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। हमने ये लिख दिया। ऐसा ही अगर आप लिख के आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूँकि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पता है कि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, तो हम नहीं है लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब जैसे 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिख देंगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये लिख दिया। अब हमें पता है इस तरफ वाला परिमेय संख्या है और ये हो गया अपरिमेय संख्या, जो कि बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ये लेफ्ट साइड वाला है, यानी कि रूट 5 इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ का परिमेय है, यहाँ का अपरिमेय है। अब इतना लिखने के बाद अब ये पता है क्यों हुआ, क्योंकि हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना था। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इसको जो है 3 प्लस 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत था। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमको लिख देना है अतः, यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी एवं 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे हमारा जो है ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है उसको परिमेय मान के चलना है। फिर परिमेय को हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लिख दिया। फिर 3 को उस तरफ भेज देंगे और फिर 2 को भी उस तरफ भेज देंगे।
अब चूंकि ये बन जाएगी एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय हम यहाँ पर लिख देंगे, और 5 हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो ये अपरिमेय बराबर नॉट बराबर परिमेय हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत थी और ये एक अपरिमेय संख्या था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बोर्ड 2026 और बोर्ड 2027 या जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, अगर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में फोड़ना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।